हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर भाई अनूप सरकार पे। मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम लोग जो है वो 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो मेंस के लिए जो डीआई आपसे पूछा जाता है उसके लिए अगर हम ये कहें कि यूट्यूब पे पहली बार, तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कि यूट्यूब पे पहली बार जो है वो हम लोग डीआई को करने वाले हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है वो डीआई के क्लास हम डेली के डेली आपको 2 डीआई जो है वो सोल्व कराने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आप देखिए डेली के डेली ये वीडियो को और बहुत ही ज्यादा आपको फ्रूटफुल होगा, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही यहां पर फायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो चलिए बारी बारी से हम 2 डीआई करेंगे और आराम आराम से करेंगे, पूरा जैसे आपको मेंस में कराया जाना चाहिए डीआई को उस तरह से हम आपको कराने वाले, ठीक है भाई। चलिए, और काफी यहां से आपको फायदा भी मिलेगा। अब जब आप रेगुलर रहेंगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। एक टाइम दवा खाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जब तक आप रेगुलर नहीं रहते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या हमें फायदा मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डीआई है वो आपका बार ग्राफ का है, जिसके अंदर आपको ये कह रहा है कि यहां पे बार ग्राफ है और 2 चीज है, एक डिमांड का है और एक प्रोडक्शन का है ना। डिमांड यानी मांग का और प्रोडक्शन यानी उत्पादन का ग्राफ की चर्चा होगी यहां पे, ठीक है भाई। तो आप ये समझिएगा कि डिमांड है जो ब्लैक वाला है, पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं क्योंकि हमारा डीआई बताने का पहला अंदाज ये है कि पहले ग्राफ को समझना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे और तब डीआई को सोल्व करेंगे। सवाल कह रहे हैं ये ग्राफ में क्या है कि एक डिमांड है और एक प्रोडक्शन है। डिमांड वाला ये भरा हुआ है जो है वैसे वो डिमांड है और जो खाली है वो प्रोडक्शन है। सवाल कह रहा है कि उपरोक्त आलेख का अध्ययन करें जिसमें 5 कंपनी ABCDE द्वारा किसी वस्तु की मांग एवं उत्पादन को दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आइएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इस बात को समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 वही ग्राफ है डिमांड प्रोडक्शन का। सभी 5 कंपनियों की औसत मांग तथा औसत उत्पादन में क्या अंतर है। सभी 5 कंपनी की औसत मांग और औसत उत्पादन में क्या अंतर है, सीधा सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है भाई। चलिए तो हम ये कह रहे हैं कि सभी 5 कंपनी की औसत मांग, सवाल समझिएगा, सभी 5 कंपनी की औसत मांग निकालना है और सभी 5 कंपनी की औसत उत्पादन निकालना है और फिर दोनों में क्या अंतर है हमें ये निकालना है। मेरे भाई अगर आप सवाल को तोड़ लोगे ना तो बहुत आसान पड़ जाता है। जैसे हमने क्या बोला कि इसको एक लाइन में पूरा ना पढ़ के आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि सभी 5 कंपनियों की औसत मांग निकाल लो, फिर सभी 5 कंपनी के औसत उत्पादन निकाल लो, फिर उसका अंतर निकाल लो, खत्म। तो मेरे भाई हम ये कह रहे हैं कि पहले हम लिख लेते हैं कि सभी 5 कंपनी की, सभी 5 कंपनी की औसत मांग है ना, सभी 5 कंपनी की औसत मांग, ठीक है भाई। सभी 5 कंपनी की औसत मांग क्या होगा, तो मांग है ये ब्लैक वाला ना, तो बोले 3000 और 500, कितना है 3000 प्लस 500 है ना, प्लस कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे सर पर 2000 है ना, 2000 प्लस फिर कितना है 1500। डाटा ध्यान से लिखना है डीआई में, वरना गलत हो जाएगा तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सवाल गलत नहीं, मेरा मतलब आंसर गलत हो जाएगा। टोटल कितनी कंपनी है जी, 5 कंपनी। अगर कंपनी 5 है तो 5 से ही तो भाग देना पड़ेगा ना, तो 5 से क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे, ठीक है ना। 5 से क्या कर लेंगे, भाग। तो आपका 5 कंपनी की डिमांड का क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अब जोड़ना ही तो है ना, 3500 और 1500, 5000, 2000, 7000 और 3000, 10,500। 10,500 यहां पर आता है, बटे कितना करना है 5, यानी कितना हो जाएगा 2100। कितना होगा मेरे भाई, 2100 यहां पर आता है डिमांड का औसत यानी मांग का औसत, ठीक है। मांग का औसत कितना आ गया मेरे दोस्त, 2100 आ गया जी, 2100, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है उत्पादन का औसत। सभी 5 कंपनी की उत्पादन का औसत, सभी 5 कंपनी का, सभी 5 कंपनी का उत्पादन का औसत, उत्पादन का औसत है ना, औसत मांग या मांग वो की बात है,
औसत। ठीक है भाई, सभी 5 कंपनी का उत्पादन का अगर हम औसत की बात करें, सभी 5 कंपनी की उत्पादन का औसत तो कितना हो रहा है, तो उत्पादन वाला में ही देखना है। इन्हीं बच्चा क्या करता है पता है, उत्पादन वाला में आधा उत्पादन वाला लिख देगा, आधा मांग वाला लिख देगा, तो कहानी खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सभी 5 कंपनी का उत्पादन का औसत ये कितना हो जाएगा, 1500, फिर कितना है 1000, तो हो जाएगा 1500 प्लस 1500 प्लस 1000। ठीक है, 1500 1000, ठीक है, ये हो गया 3000 और ये 2500, ये कितना हो गया जी 3000, और ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 2500। ठीक है ना, टोटल कितनी कंपनियां हैं जी, बोले सर टोटल कंपनियां 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी, टोटल 5 कंपनियां 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15 15 3000, 3000 6000 7000 और 9000 9500, यानी कितना हो जाएगा 9500, बटे करना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1900। अब सवाल में बोला है कि मांग और उत्पादन में अंतर हमसे पूछा था, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या बोला है जी, मांग और उत्पादन में अंतर, तो लिखेंगे मांग और औसत मांग और उत्पादन में अंतर, औसत मांग तथा औसत उत्पादन में अंतर, औसत उत्पादन में अंतर, औसत मांग तथा औसत उत्पादन में अंतर कितना होगा, आप बोलोगे जी 2100 माइनस कितना हो जाएगा 1900, यानी कितना हो जाएगा 200, और ये इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि औसत मांग कितना आया 2100, औसत उत्पादन कितना आया मेरे भाई 1900, तो औसत मांग में से औसत उत्पादन घटा देंगे, कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। चलिए आइए, ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या, एकदम कह रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि ग्राफ तो मेरे पास यही है, सही से ग्राफ तो दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है, सवाल आपसे ये पूछा है। तो ये भी ठीक है, आसान है। अगर हम ये बोले कि कंपनी बी का मान कितना है, आप बोलोगे कंपनी बी का मांग, कंपनी बी का मांग कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे कंपनी बी का मांग जो है ना सर, कंपनी बी का डिमांड की बात हो रही है, मांग की बात हो रही है, तो ये कितना है 500, कंपनी बी का मांग कितना है जी 500, ठीक है, कंपनी बी का मांग कितना है 500, कंपनी बी का मान 500 है। अब अगर बोला है आगे कि कंपनी सी के बारे में बोला, कंपनी सी का क्या बोला है, मांग, मांग का ही बोला, कंपनी सी का मांग, कंपनी सी का मांग कितना है, तो आप बोलोगे जी कंपनी सी का मांग, मांग कितना है 2000, कंपनी सी का मांग कितना है सर 2000, ठीक है ना। अब सवाल को समझिए, सवाल ये कह रहा है कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है, कंपनी जो बी का मांग है वो कंपनी सी की मांग का, जिससे जिसके पहले काके की लगा रहेगा उसी से तुलना करना है, और जिससे तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रख देना है, ठीक है। तो कंपनी सी की मांग का बोला है तो कंपनी सी की मांग को नीचे रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, यही बोला ना कितना प्रतिशत है, अच्छा ठीक है। कंपनी बी का सी से प्रतिशत निकालना है, कंपनी बी की मांग का है ना, बी की मांग का सी से प्रतिशत है ना, प्रतिशत कितना होगा, तो आप बोलोगे 500 है कंपनी बी की मांग, किसकी तुलना में बोला है मेरे प्यारे भाई, सी की मांग की तुलना में, तो सी की मांग कितना है 2000 और गुने क्या कर लेंगे 100, तो ये कितना बार में 4 बार में जाएगा ना, हाँ जी 4 बार में जाएगा, और ये 4 से 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25% हो जाएगा, और ये इस सवाल का सही आंसर है। 25% जो होगा जी वो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर, पहले डीआई का तीसरा सवाल, पहले डीआई का जी तीसरा सवाल पे हम आएंगे, ठीक है। कह रहा है तीसरे सवाल में कह रहा है मेरे भाई कि उन कंपनियों की औसत मांग एवं
औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है उन्हीं कंपनी को केवल लेना है, सबको नहीं लेना। जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है उन्हीं कंपनी को लेना है। क्या बोला? उन कंपनियों की औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर पता करना है। किन कंपनी का? उन्हीं कंपनी का जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। जिनकी मांग जो है मेरे भाई वो उत्पादन से ज्यादा है। तो पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। तो मांग ज्यादा होगा तो सीधा सा बात है, ये जो काला वाला है वो ऊपर रहेगा, वो ब्लैंक है वो नीचे रहेगा, माने ज्यादा ग्राफ ब्लैक वाला रहेगा, है ना, डिमांड वाला का। तो आपको लिखना कैसे है इसको? इसको लिखना है कि वैसी कंपनियां जिनका मांग उत्पादन से ज्यादा है। कंपनियां जिनकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। कंपनी जिसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है, जिसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है, उत्पादन से ज्यादा है। वो कौन कौन है? तो आप बोलेंगे वो जो कंपनी है ना सर जिसकी मांग ज्यादा है, वो एक ए वाला कंपनी है, ए है ना, इसका मांग तो कम है, इथोग्राफ कम है, तो इसका मांग ज्यादा है सी, और इसका मांग तो और भी कम है, इसका मांग ज्यादा है ए सी ई। ए सी ई मेरे भाई तीन कंपनी ऐसी है जिसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। तीन कंपनी ऐसी है सर जिसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। ठीक है, अब हमसे सवाल में यह बोला है कि उन कंपनी का औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर बता दो। किन कंपनी का? जिनकी मांग ज्यादा है उत्पादन से। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए सी ई ऐसी तीन कंपनी है जिनका मांग उत्पादन से ज्यादा है। ठीक है, तो तीन कंपनी में ए सी ई का अगर हम औसत मांग निकाल ले, क्या निकाल लीजिए? ए सी और ई का, ए सी और ई का औसत मांग निकाल लें। औसत मांग तो कितना होगा? ए सी और ई का औसत मांग कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ए सी और ई का अगर हम औसत मांग बोले तो कितना होगा? तो आप बोलोगे जी कि ए का औसत, ए का तो मांग 3000 है, तो 3000 प्लस सी का मांग कितना है? बोले 2000 है सर। ठीक है, और ई का मांग कितना है जी? तो ई का मांग है आपका 3500। 3500 बटे कितना? तीन कंपनी है तो 3 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। 3 दो 5000 और 3000 8000, यानी 8500 बटे 3। सर ये 8500 तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। 8500 बटे 3 जो है वो मांग की औसत आ गया ये तीन कंपनी का। ठीक है, अब इन्हीं तीन कंपनी का आपको क्या निकालना है? इन्हीं तीन कंपनी का उत्पादन का औसत निकालना है। ठीक है, तो ए सी और ई का उत्पादन का औसत, उत्पादन का औसत क्या होगा? इनका उत्पादन का औसत क्या होगा मेरे भाई? तो इनका अगर हम उत्पादन का औसत बोलेंगे तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे जी उत्पादन क्या है? ए का 1500। ठीक है, सी का उत्पादन कितना है? आप बोलेंगे जी सी का उत्पादन है 1500। ठीक है, ई का, यार सी का उत्पादन 1500 नहीं है, वो तो बी का है ना। सी का उत्पादन कितना है? सी का उत्पादन है जी 1000, है ना। और ई का उत्पादन कितना है भाई? ई का उत्पादन है मेरे दोस्त 2500। ठीक है, और बटे कितना करना है? 3, क्योंकि औसत निकालना है। यहां कितना हो रहा है हमारा? 2500 और 1500 4000 और 1000 5000, तो 5000 बटे कितना हो जाएगा? 3। ये भी 3 से कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, अब सवाल क्या बोला? सवाल ये बोला कि उन कंपनी की औसत मांग। तो मेरे भाई हमने औसत मांग निकाल लिया, फिर कह रहा है औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन भी निकाल लिए। अब उसका अंतर बोला तो अंतर निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो ए सी और ई का औसत मांग और औसत उत्पादन में अंतर, उत्पादन में अंतर, ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8500 माइनस का 5000 बटे 3 है ना। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, अरे हो जाएगा 8500 में से 5000 घटाएंगे ना 3500, तो ये आंसर होगा 3500 बटे 3। बाकी आप भाग दे करके पॉइंट में भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा जी 3500 बटे 3।
ठीक है भाई। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं डीआई नंबर 2। पहला डीआई हम लोग कर चुके जिसके अंदर टोटल 3 सवाल था और तीनों के तीनों हम लोग जो है वो कर लिए। अब हम आते हैं अगले डीआई को समझते हैं और फिर उसके बाद इसके भी सवाल को करेंगे। पहले डीआई को समझना जरूरी है। डीआई में क्या कह रहा है, पहले डीआई को समझना जरूरी है जी, उसके बाद सवाल पे आते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहले समझते हैं डीआई को आराम आराम से। कह रहा है यहां पर कि ये जैसे यहां पे देखिए गोल वाला है ना, वो मेल पॉपुलेशन है यानी पुरुषों की जनसंख्या है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है वो साइकिल की संख्या है, साइकिल की संख्या है। जो त्रिभुज है वो महिलाओं यानी फीमेल की जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में यातायात का मुख्य साधन साइकिल है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में खाली साइकिलें से लोग चलता है। ठीक है मुख्य साधन साइकिल है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या, नीचे दिए गए लेखा चित्र में दोबारा क्या लिखा गया, लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा साइकिल प्रयोग करने की वृत्ति की अवधि 2001 से 2006 तक के लिए दर्शाए गए हैं। मतलब 2001 से 2006 में कितनी महिलाएं हैं जो साइकिल यूज करती हैं, कितने पुरुष हैं जो साइकिल यूज करते हैं, और 2001 में कितनी साइकिल हैं वो भी हमारा सवाल में दिया है ना। कितनी महिलाएं हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, कितनी महिलाएं हैं 2001 में, फिर कितना साइकिल है 2001 में, फिर कितना पुरुष है 2001 में। इसी तरह से हर वर्ष में दिया गया है कि 2002 में कितनी महिला है, 2002 में कितना साइकिल है, और 2002 में कितने पुरुष हैं। इसी तरह से 2003 में कितनी महिला है, कितनी साइकिल है, कितनी पुरुष है, इस तरह से 2006 तक दिया हुआ है। कह रहा लेखा चित्र का अध्ययन करें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दे देते हैं उत्तर, आगे बढ़िए। आइए पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, पहले सवाल को ध्यान से समझिएगा। कैसे समझना है, ध्यान से। ठीक है भैया, ध्यान से समझना है भाई। आइए पहला सवाल क्या कह रहा है सर, सर पहला सवाल में कह रहा है कि 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितनी साइकिल का प्रयोग हुआ, है ना। 2005 में सवाल समझना है, 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% प्रयोग महिलाओं ने किया है, ठीक है, यानी 2005 में जितनी साइकिल थी उसका 40% महिला चला रही थी, यानी महिला लोग प्रयोग कर रही थी। ठीक है, तो हमसे पूछा कि 2005 में प्रति महिला साइकिल, ये बोला ना, प्रति महिला कितनी साइकिल का प्रयोग हुआ, यानी एक महिला पे कितना साइकिल पड़ रहा है 2005 में। सवाल यही तो पूछा है, एक महिला पे कितना साइकिल पड़ेगा 2005 में, हमसे ये पूछा। ठीक है, एक महिला पे कितने साइकिल पड़ेगा 2005 में, हमसे ये पूछा है। सवाल ये कह रहा है कि 2005 में यदि कुल साइकिलों का 40% महिलाओं ने प्रयोग करा, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2005 में साइकिलों की संख्या कितनी है। तो 2005 में साइकिल की संख्या हम लिख लेते हैं। 2005 में साइकिल की संख्या, साइकिल की संख्या, पहले शादी ब्याह में साइकिलें मिलता था, रेडियो साइकिल की संख्या। ठीक है, तो 2005 में साइकिल की संख्या कितना हो जाएगा, 2005 में साइकिल कितना है भैया, साइकिल है ये चरखुट वाला, नहीं चरखुट समझते हैं भाई, पूरा प्योर बिहारी वाला लैंग्वेज है ये। 50 हो गया। ठीक है, 50। 2005 में 50,000 साइकिल है। देखिए हजार में है, यहाँ लिखा है ना 000, 1000, एक छूट गया, 1000 में, हजार में है। ठीक है, तो 2005 में जो साइकिल की संख्या है, कट रहा है क्या जी 2005, अच्छा साइड से कट रहा है हल्का। 2005 में जो साइकिल की संख्या है वो कितना है दोस्त, 2005 में जो साइकिल की संख्या है वो कितना है, 2005 में जो साइकिल की संख्या है वो है 50,000। ठीक है, अब इस साइकिल की संख्या में से 40% जो है वो महिलाएं यूज कर रही हैं। तो 2005 में महिला के द्वारा साइकिल कितना पड़ा, महिला को कितना दिया साइकिल चलाने के लिए महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए गए साइकिल, 2005 में महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए गए साइकिल कितना है,
2005 में महिलाओं द्वारा लाए गए साइकिल, महिलाओं द्वारा लाए गए साइकिल, लाए गए साइकिल, यार लाए गए नहीं यार, प्रयोग में लाए गए, महिलाओं द्वारा 2005 में प्रयोग में लाए गए साइकिल कितने, प्रयोग में लाए गए साइकिल, प्रयोग में लाए गए साइकिल, ठीक है। 2005 में कितनी साइकिल हैं जो महिलाएं प्रयोग में लाई हैं, तो आप बोलेंगे 50,000 का 40%, 50,000 का कितना जी 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, कितना हो रहा है यार 20,000 आएगा ना, ऐसे भी 10% 5,000 होगा ना, 40% 20,000 होगा। तो 20,000 साइकिल जो है वो महिलाएं यूज कर रही हैं जी, 20,000 साइकिल जो है वो महिला के लिए है 2005 में। अब सवाल में ये पूछा है कि प्रत्येक महिला पे कितना साइकिल पड़ेगा, तो महिला कितना है ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कि 10 गो सेब है, ठीक है, अब महिला 5 गो है, तो 2 गो सेब पर महिला पे पड़ेगा, ठीक है ना, 2 गो सेब क्या होगा पर महिला पे पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां पर 2005 में महिलाओं द्वारा लाए गए साइकिल कितना है 50,000, जिसका 40% 20,000 होगा। अब यहां पे महिला कितना ये भी देख लेते हैं। तो 2005 में महिलाओं की संख्या, 2005 में महिला कितना है, 2005 में अगर हम महिला की बात करें तो 2005 में महिला कितना है जी, 2005 में महिला त्रिभुज वाला है ना, और ये कितना है 40,000, कितना है सर 40,000, 40,000 है। तो प्रति महिला साइकिल कितना पड़ा, आप बोलेंगे प्रति महिला साइकिल, प्रति महिला साइकिल, प्रति महिला साइकिल, साइकिल प्रति महिला साइकिल कितना होगा, तो टोटल 20,000 साइकिल है, महिला 40,000 पहुंच गई है, आधा आधा साइकिल सबको दे देंगे, यानी बोलेंगे चक्का तुम ले लो बाकी के तुम, आधा आधा साइकिल है, साइकिल पर महिला, ठीक है। 20,000 महिला है, तो सॉरी 20,000 साइकिल है, 40,000 महिला पहुंच गई, तो आधा आधा साइकिल हो जाएगा सबके पास। आगे बढ़ते हैं, तो ये इस सवाल का सही आंसर है 0.5 या फिर 1/2, ठीक है। बात समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा लैंग्वेज को तोड़ तोड़ करके आपको समझना है, ठीक है भाई, लैंग्वेज को तोड़ 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 करके समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कम ऑन अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है जी इसमें कि अवधि 2001 से 2006 के लिए साइकिलों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 2001 से 2006 तक में साइकिलों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करना है। औसत प्रतिशत वृद्धि, देखिए ध्यान समझिएगा, प्रतिशत वृद्धि उसका औसत, औसत प्रतिशत वृद्धि का मतलब है प्रतिशत वृद्धि फिर औसत, लेकिन कहां से कहां तक, तो आप बोलोगे भाई 2001 से 2006 तक, तो औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा, जब हम सबका निकालेंगे फिर जितना उतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2001 में वृद्धि कितना होगा जी, 2001 में वृद्धि, 2001 में, या आप ऐसे लिख लीजिए ना, 2001 से 2002 में वृद्धि है ना, 2001 से 2002 में वृद्धि, 2 में वृद्धि। तो 2001 से 2002 में अगर हम देखें तो कितना का वृद्धि है, 2001 से 2002 में देखें, साइकिल का ही बात कर रहा है ना, हाँ 2001 से 2006 के लिए साइकिलों की संख्या में औसत वृद्धि, 2001 से 2006 में साइकिल में वृद्धि कितना है, 2001 से 2002, ठीक है। साइकिल कौन वाला है, त्रिभुज वाला, तो ये हो गया 10 से कितना हो गया जी, 10 से कितना हो गया, अच्छा 15 पे जा रहा ना, ये बीचों बीच है, ये है बीचों बीच, ध्यान से समझिएगा, ये आपको कैसे समझना है, ध्यान से, दिमाग से नहीं, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये 15 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है जी 15, ये कितना पे जा रहा है 15, तो 2002 में 10 से कितना हो गया 15 हो गया, 10,000 से कितना हो गया 15,000, तो वृद्धि कितना का हुआ, आप बोलोगे वृद्धि हुआ सर, वृद्धि हुआ सर 5 का वृद्धि हुआ कितना में 10 में, है ना, तो कितना का वृद्धि हो गया, आप बोलोगे 50%, 1/2 है ना, 50% का वृद्धि है 2001 से 2002 में। 2001 से 2002 में जो साइकिल का वृद्धि है जी वो 50% का है। अगर हम बोले कि 2002 से 2003 में वृद्धि कितना है, 2002 से 2003 में वृद्धि कितना है, तो बोलोगे 2002 से 2003 में जो वृद्धि है
वो आपका कितना है, जैसे 2002 में है आपका कितना, 2002 में है आपका 15 नहीं, और 2003 में कितना है, 18 है क्या, 2003 में वृद्धि कितना होगा, 18 होगा या कितना होगा, 2003 का बोला ना, 2003 का, 2002 से 2003 में कितना का वृद्धि हो रहा है, ये तो दिखने से पता ही नहीं चल रहा है, 2002 से 2003 में, ठीक है जी। दो हजार दो से 2003 में कितना बढ़ रहा है, 2002, अगर हम 2002 में देखें तो कितना बढ़ा मेरा, 2002 में 10 से कितना हो गया है, 15 हो गया है, बिल्कुल। तो 10 से 15 हो गया यानी 5 बढ़ा, 50% बढ़ा। 2002 से 2003 में देखें तो 15 से ये लगभग 15 पे ही जाएगा क्या, ये 15 पे ही जाएगा क्या, 15 से 15 पे ही जाएगा। नंबर ऑफ साइकिल हम गलती देख रहे हैं, हाँ गलती देख रहे हैं शायद हम, क्योंकि साइकिल है ना, त्रिभुज साइकिल नहीं है, साइकिल वाला तो ये वाला है ना, हाँ हाँ वही तो बोले कि कुछ पता नहीं चल रहा है अच्छे से। एक मिनट भाई, सॉरी, यहाँ देखिएगा ये भी गड़बड़ हुआ है, उल्टा देख लिए थे हम। 2002 से 2003 में, 2001 से 2002 में अगर हम बात करें, साइकिल ये वाला था ना, रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो 20 से कितना हो गया, 2001 से 2002 में 20 से 30 हुआ, ठीक है। तो 10 का वृद्धि है, 20 से 30 हुआ, 10 का वृद्धि है, 10/20 यानी कितना होगा, अभी भी 50% ही आया है, ठीक है। चलिए, तो 2001 से 2002 में अगर हम देखें तो वृद्धि कितना का है मेरे भाई, 2001 से 2002 में जो है ना वृद्धि कितना का, 50% का, ठीक है। अगर हम 2002 से 2003 में देखें, 2002 से 2003 में देखें मेरे भाई, 2002 से 2003 में अगर हम वृद्धि की बात करें तो आप देखिए कितना का है 2002 से 2003 में, 2002 में कितना है, बोलोगे 2002 में तो सर 30 है, और 2003 में भी 30 है, यानी यहां पर 2002 से 2003 में तो कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है, ठीक है भाई। 2002 से 2003 में तो कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर कितना है, 30 से 30 ही रह गया, तो 30 - 30 बटे कितना में देखना है, तो 30 में देखना है ना, 30 से ही तो तुलना कर रहे हैं 2002, तो गुने 30 बटे 30 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0%, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम बात करें 2003 से 2004 में कितना का वृद्धि है, 2004 में कितना का वृद्धि है, 2003 से 2004 में कितना का वृद्धि है, तो आप बोलोगे जी, क्या बोलोगे आप, कुछ भी बोल दो। 2003 से 2004 में तो ये 30 से कितना हो गया यार, कलर चेंज करते हो भी नहीं करता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है हमसे। 3 से कितना हो गया, अरे 4 में, 3 से 4 में कितना का वृद्धि हुआ, तो आप बोलोगे 30 से कितना हो गया सर, 40 हो गया। 30 से कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 40 हो गया। तो 30 से 40 हो गया, तो 40 - 30, 30 से हुआ ना तो बटे 30 करेंगे और गुने क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, 100, यानी कितना हो जाएगा 10/30, यानी 33.33% का वृद्धि हुआ। 33.33, 1/3 कितना होता है, 33.33%, ठीक है भाई। 1/3 होता है जी 33.33% का यहाँ पर वृद्धि होने हुआ है, ठीक है सर। आगे अगर हम बात करें 2004 से 2005 में कितना का वृद्धि हुआ, 2004 से 2005 में कितना का वृद्धि हुआ, आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि 2004 से अगर आप 2005 में देखें सर, तो 2004 से 2005 में जो वृद्धि हुआ है ना वो कितना हुआ है, आप देखिए 2004 में 40 पर है, और 2005 में कितना पर है दोस्त, तो बोलोगे 50 पर है ना। तो 10 का वृद्धि हुआ, तो ये हो जाएगा 50 - 40। अच्छा कितना में बढ़ा है, तो बोलोगे 40 में, 50 हुआ है 40 से, तो बटे 40 और गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 10/40 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 25%। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 25% हो जाएगा जी, 25%, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 2005 से 2006 में कितना का वृद्धि है, 2005 से 2006 में वृद्धि, तो ये कितना आ जाएगा, 2005 से 2006 में कितना का वृद्धि है, 2005 से 2006 में अगर हम वृद्धि बोले तो 5 में कितना है, 50 है, 6 में कितना है दोस्त, तो 6 में बोलोगे जी 55 है सर, 55 बीच में है एकदम, तो 50 से 55 हो गया, नहीं तो बोलेंगे 55 - 50 कितना में गया है जी, 50 में बढ़ा है, तो गुने क्या कर लेंगे 100,
गुने 100 करने में तो बहुत मजा आता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/50 यानी 1/10 यानी 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अब हमसे पूछा था वृद्धि नहीं पूछा था, हमसे औसत वृद्धि पूछा है, तो औसत वृद्धि निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि क्या होगा, तो जितना वृद्धि है सबको जोड़ेंगे और जितना है उससे भाग दे देंगे, भाग तो देने आता ही होगा सबको। तो ये 50% प्लस 0% प्लस कितना है जी, प्लस है मेरे भाई 33.33%। ठीक है ना, प्लस कितना है, प्लस 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 कितना है 25%, फिर इधर प्लस है 10% और टोटल कितना है सर 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे 5 से। ठीक है जी, तो अब इसको जोड़ना पड़ेगा, 25 50 75, 75 10 85, 85 में 33.33 जोड़ दें, 85 में 33.33 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 85 में 33.33 जोड़ना है हमको, 85 में 33.33 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 118.33, 118.33। अब बटे 5 से भाग भी देना है, तो अगर हम इसको 5 से भाग देते हैं तो ये आता है 23.66, और ये आपका प्रतिशत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वो कितना होगा 23.66 जो है यहाँ पर सर औसत प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सेकेंड डीआई का सेकेंड सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसी डीआई का अगला सवाल में क्या कह रहा है दोस्त, दोस्त बता दो दोस्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं की अनुपात सबसे कम था। किस वर्ष में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे कम है, अनुपात हमें देखना है कि कौन से वर्ष में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे कम है, बस यही हमको बताना है। तो ये आसान सा सवाल है, आप खुद भी उड़ा देंगे। देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि 2001 में पुरुष महिला का अनुपात लिखना पड़ेगा, 2002 में लिखना पड़ेगा, 2003 में लिखना पड़ेगा, 2004 में, 2005 में, इसी तरह से 2006 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2001 में पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात, और महिला का अनुपात, 2001 में पुरुष और महिला का अनुपात कितना होगा, तो 2001 में अगर हम बात करें तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर पुरुष है गोल वाला, महिला है त्रिभुज वाला। ठीक है, तो 2001 में पुरुष कितना है, बोलेंगे 30, महिला कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 3:1, है ना, 3:1। 3:1 का मतलब 3/1 और 3/1 का मतलब तो 3 हो रहा है। ठीक है, 2002 में पुरुष और महिला का अनुपात, कभी कभी मारकर अपने ही मोटा हो जाता है बिना कुछ कहे महिला का अनुपात, तो ये कितना हो रहा है भाई, 2002 में अगर हम पुरुष और महिला बोले तो पुरुष कितना है 40, महिला कितना है जी, महिला है 15, है ना, महिला कितना है 15, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 15, 40 बटे कितना हो जाएगा 15, 40 बटे 15 का मतलब है 5×8 = 40, 5×3 = 15 यानी 8:3, यानी 8/3, 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 6, नहीं 2 बचेगा ना, तो 6 आएगा, 2.66। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब हम इसका मान निकाल लेंगे तो हमें ये पता करने में आसान रहेगा कि कौन सा अनुपात छोटा है या कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, 2003 में पुरुष और महिला का अनुपात, और महिला का अनुपात, 2003 में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 2003 की अगर हम बात करें तो पुरुष कितना है 50, महिला कितना है दोस्त, तो बोलोगे 20, तो ये हो जाएगा 5:2, 5/50/20, 5:2, और इसका मतलब होता है 2.5, 5/2 2.5 होगा ना। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि 2004 में पुरुष और महिला का अनुपात, 2004 में पुरुष और महिला का अनुपात,
महिला का अनुपात। और ये कितना होगा 2004 में पुरुष और महिला का अनुपात कितना होगा, तो पुरुष है 55 और महिला कितने है बोलोगे 30, तो 55/30 यानी कितना हो जाएगा 11, 5 से कटेगा ना, 11 × 5 = 55 और 5 = 36, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है 11/6, 6 कम 6 5 बचेगा ना 5, 6 8 48, 2 बचेगा ना 6 3 18, इतना के आसपास आएगा। 2005 में पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात, तो ये कितना होगा 2005 की जब हम बात करते हैं तो 2005 में हमारा जो है वो 60 है पुरुष और महिला कितना है 40, तो 60/40 20 से काटेंगे, 20 × 60, 20 × 40 यानी 3/2, और 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, ठीक है। एक लास्ट और है कि 2006 में पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात 2006 में जी पुरुष और महिला का अनुपात कितना होगा, अगर हम 2006 की बात करें तो पुरुष 70 है और महिला कितना है, महिला 45 है, 70/45, 5 से कटेगा 14 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, तो कितना हो जाएगा 9 × 9 = 5 14, 9 5 5 5 9 × 5 = 45, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना, 9 × 5 = 45, 5 आएगा ना तो फिर से 45 आएगा, है ना, 1.55, 9 × 9 = 5 14, 9 × 5 = 45, 5 आएगा फिर से 5 जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा था कि उन वर्षों को ज्ञात करें जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात सबसे कम है, पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम है, तो पुरुष और महिला का अनुपात कम आपको कहां दिख रहा है, सबसे कम कौन दिख रहा है, ये तो 1.50 है, कुछ नहीं तो 0 है, ये 1.50 है, 1.55 है, तो ये तो अभी कम है, ये भी कम है, तो ठीक है। कौन वाला है आपको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन ये वाला 2005 में, ठीक है। तो उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार उपरोक्त डाटा के अनुसार, है ना, डाटा के अनुसार यह निष्कर्ष कर सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हैं, कर सकते हैं कि 2005 में पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम है, पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम है, अनुपात सबसे कम, पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम है 2005 में। ये आपको सीधा का सीधा डाटा दिख रहा है ना कि 2001 में भी हमने निकाला, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, इस तरह से हमने पूरा जब देखा तो हमें पता चला कि 2005 में जो है वो पुरुष और महिला का अनुपात सबसे यहाँ पर कम देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये हम लोग आज भी 2 DI को कंप्लीट करें, हर दोनों DI में 3-3 सवाल थे और तीनों सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किया है, ठीक है ना, जैसे आपको BPSC मेंस के लिए जरूरी होता है उस तरह से हम दिए आपको, ठीक है। बाकी आपका काम है, वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 DI के साथ, ठीक है। बस आप बने रहिए, ठीक है, मेरा गारंटी है कि आपका DI में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे, कहा जाता है ना कि दवा एक टाइम खाने से सही नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दवा एक टाइम खा लिए सही हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि आपको रेगुलर बस बने रहना, बाकी मेरा गारंटी है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।